जय श्री राम बच्चों। आज के टॉपिक बड़ा झकास है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? साम्यवाद और समझवादा और साम्यवाद यानी इतिहास के सेकेंड चैप्टर। इसे टोटल एकदम निचोड़ कर ऑब्जेक्टिव लाए हैं। कितना? 40 प्लस ऑब्जेक्टिव होगा ना जी। कितना ऑब्जेक्टिव है? 40 प्लस। ठीक, तो चलो ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। अब बढ़िया बढ़िया एग्जाम के लिए एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, कहाँ गया उसको ढूंढ कर लाते हैं। यहाँ से शुरू होगा। यह लो बुआ, यह पहला क्वेश्चन एकदम झकास यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नहीं, मस्त क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है यह कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है? यानी कौन आर्थिक नियोजन दिया? तो बताओ कौन दिया था? तो बोला सर रूसी क्रांति हुआ था ना, उसके बाद आर्थिक नियोजन शुरू हुआ। किसके बाद? रूसी क्रांति के बाद। रूसी क्रांति के बाद। अगला क्वेश्चन ये देखो, मस्त आ गया। यह बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? तो लेनिन कर दिया था। यानी कि पहले नाम था बोल्शेविक दल। क्या नाम था? बोल्शेविक दल। बाद में उसी का नाम रख दिया कौन दल? साम्यवादी दल। और एग्जाम में तुमसे पूछे कि साम्यवादी दल किसको कहते हैं, तो बोल्शेविक दल को। किस दल को बोलते हैं? बोल्शेविक दल को। और ये कौन बताए भाई? तो लेनिन। कौन बोले? लेनिन। साम्यवादी दल को कौन नाम दे दिए? बोल्शेविक। साम्यवादी दल बोल्शेविक दल वो है ना जी, लेनिन वाला। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यह है कि रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त कर दिया? यानी कृषि दास प्रथा को कौन किया था? जार एलेक्जेंडर द्वितीय। जार एलेक्जेंडर द्वितीय था जे कौची क्या? रूस में जो कृषक दास प्रथा जो लागू हुआ था उसको कौची कर दिया? समाप्त। रूस में कृषक दास प्रथा कब समाप्त हुआ था? 1861 ईस्वी को। 1861 ईस्वी को रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 को। कौन किया था? जार निकोलस द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियल कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? कई दिन आगे चलता था? 13 दिन। यानी कि ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है जो जूलियल कैलेंडर से 13 दिन क्या चलता? आगे चलता है। ठीक, आगे ये देखिए क्वेश्चन है क्या? पेरेत्रो पेरेत्रोइका तथा गलास गलासनिस्ट की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? मिखाइल गोर्बाचेव जो था यह प्रस्तुत किया था। यह अवधारणा पेरेत्रोइका और गलासनिस्ट की अवधारणा कौन प्रस्तुत किया था? तो मिखाइल गोर्बाचोव ना, मो ऐसा नहीं ने अल्ट्रे दम पूरा। आगे देखिए, रूस की संसद को क्या बोला जाता है? तो रूस में जो संसद होता है ना, जैसे भारत के संसद को भारतीय संसदीय बोला जाता है, और रूस के संसद को क्या बोलते हैं? डायट। क्या बोलते हैं? डायट ना। डायट ना, डायट किसको बोलते हैं? जर्मनी वाला संसद को। जर्मनी के संसद को डायट बोलते हैं। ड्यूमा क्या बोलते हैं? ड्यूमा। रूस के संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा। अभी गड़बड़ाई तो पूरे ना जी। आगे ये देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो 1975 में किया था। कौन किया था? अमेरिका वाला किया था। कौन किया था? अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किया था 1875 में। इसलिए महिला दिवस कब मनाया जाता था? 8 मार्च को। पूरे विश्व में महिला दिवस कब मनाया जाता? 8 मार्च को। कब मनाया जाता? 8 मार्च को। यह घोषणा कब हुआ था? 1975। आगे देखिए क्वेश्चन है कि 1919 में बर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? यानी 1919 में बर्ड इंटरनेशनल की स्थापना कौन किया था? लेनिन। कौन किया था? लेनिन। चलो याद रखना, लेनिन। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? याद रखना, लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924 में। 1924 में। आ गया 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता? यानी 1917 में जो क्रांति हुआ था रूस की क्रांति, कौन क्रांति उसको बोलते हैं? तो 1917 के जो क्रांति हुआ था उसको नवंबर की क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवंबर की क्रांति। या तो रूस की क्रांति, या तो नवंबर की क्रांति, नहीं तो अक्टूबर की क्रांति। ढेर नाम है इसको बोलते हैं। रूस के पहली क्रांति हुआ था जिसको ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। कितना जगह तुमको मिलेगा? अक्टूबर के क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, नवंबर के क्रांति। लेकिन यहाँ पर एक बात इतना पर छुपा हुआ था कि पहली क्रांति कौची? पहली। तो पहली रूसी क्रांति को बोलते हैं फरवरी की क्रांति। डायरेक्ट सोच समझ के मारना। ऐसे रूसी क्रांति को तो हम सब जानते हैं कि तो अक्टूबर की क्रांति बोलते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं? नवंबर की क्रांति, नहीं तो रूसी क्रांति बोलते हैं। लेकिन पहली बार जब हुआ था उसको हम और क्या बोलेंगे? फरवरी की क्रांति। हाँ, यह ध्यान देना। ठीक, अगला देखो यार, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो नई आर्थिक नीति लागू करने में कौन थे? लेनिन। कौन लागू किए थे? लेनिन किए थे।
अगला ये देखो, बड़ा मस्त क्वेश्चन आ गया कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, यानी कि लेनिन की मृत्यु हो गया था 1924 में, तो इसका उत्तराधिकारी कौन बना, स्टालिन। कौन बना था, स्टालिन बना था। कौन बना था, स्टालिन। अगला क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, 1861 में। कौन किया था, जार निकोलस द्वितीय ने। जार निकोलस द्वितीय रूस में कृषक दास प्रथा को क्या कर दिया, अंत कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जो जार होता था, जार का अर्थ क्या होता था, रूस का। तो जार होता था रूस का सम्राट। देखो समान तभी मारा जाता, ठीक। रूस का क्या होता है, सम्राट। वहां जो सम्राट होता था, राजा, उसी को बोला जाता था कौन, जार। कौन बोला जाता था, जार। यहाँ जो बैठे सबके ध्यान है ना। हाँ, अब वीडियो देखने वाले को भी ध्यान रहना चाहिए पूरा। कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखना, जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में कहाँ, टियर नगर में जी। कौन नगर में, टियर नगर में हुआ था। अच्छा, जर्मनी में टियर नगर में हुआ था। कब हुआ था, 5 मई 1800। कैसा परिवार में हुआ था, कौन परिवार में, यहूदी। कैसा परिवार में, यहूदी परिवार में। अच्छा, इसका पत्नी के क्या नाम है, कमेंट में कर देना, कमेंट में मार देना वो पत्नी के क्या नाम है जी, ठीक। तुम लोग जानते हैं ना जी, कार्ल मार्कस के पत्नी का क्या नाम है। वाह, देखो ये सब बता रहे हैं, कमेंट कर दीजिएगा देखने वाला वीडियो। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, अथवा विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन बना। याद रखना, विश्व के पहले साम्यवादी देश कौन था, रूस था। सबसे पहले साम्यवाद की स्थापना कहाँ हुआ था, रूस में। कहाँ हुआ था, रूस में। देखो पिछला क्लास भी इतिहास के लिए ना, तो बोले थे उसमें भी 2-3 क्वेश्चन पूछे थे कि कमेंट कर देना, लेकिन वीडियो देखने वाले एको कमेंट नहीं किए हैं। वाह जी, वाह वाह जी। नहीं जानते थे कम से कम पूछो लेते कि सर हम नहीं जानते थे, तो कमेंट नहीं किए। नहीं जानते तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हम कमेंट में सच्चे में देखते कि कौन किया, कौन है, नहीं किए। तो पहले समाजवादी देश कौन है, रूस। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। कौन जो था, तो याद रखना, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। कार्ल मार्कस यूरोपियन समाजवादी नहीं था, ये ना जी। आगे देखिए यह कि वार एंड पीस किसकी रचना है। पहले याद रखो, चला, वार एंड पीस किताब है। वार एंड पीस क्या है, किताब। रचना मतलब लेखक, कौन लेखक है, टॉलस्टॉय। आवाज लेट से आता, जल्दी से बोल दीजिए, कौन लेखक है, टॉलस्टॉय। कौन है, टॉलस्टॉय। अगला क्वेश्चन यह है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, याद रखा, कहिया हुआ था बताओ। नवंबर 1900, नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुआ था, नवंबर 1917 को। आगे देखिए यह, लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन यानी कि सैनिक सेना संगठन, तो इसका गठन कौन किया था, ट्राटस्की ने जी। ट्राटस्की। लाल सेना का गठन किसने किया था। अरे यहाँ पर जो बैठे उसका आवाज तो खन खन रहे। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, यानी लेनिन की मृत्यु हुआ था 1900। लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू किया था। नई आर्थिक नीति लेनिन कब लागू हुआ था, देखो जानता भाई, या जे भी स्टूडेंट देख रहा है जानता, तो उसका कमेंट में मारो कमेंट। आई 4 ऑप्शन में वो भी ऑप्शन में दे ले कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था, दे ले कि नहीं दे ले जी। हाँ, तो लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, 1924 में। वाह, चलिए अगला क्वेश्चन है, बेस्टेलिबोस की संधि किन दो देश के बीच हुआ था। रूस और रूस और जर्मनी के बीच कौन हुआ था, ब्रेस्टोलोवस की संधि। कौन संधि, ब्रेस्टोलोवस की संधि। चलो वो अगला क्वेश्चन यह है, रूस का पहला साम्यवादी कौन था। प्लेखानोव। कौन था, प्लेखानोव। रूस का पहला साम्यवादी शासक जो था कौन था, प्लेखानोव। चलिए आगे 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 है यह, रासपुतीन कौन था। तो राष्ट्रपुतीन जो था एक प्रकार का कौन था, भ्रष्ट पादरी। कैसा पादरी था, भ्रष्ट। चलो यह, नई आर्थिक नीति कब लागू, आ गया ना क्वेश्चन। 1921 में। कौन लागू किया था, लेनिन। कौन लागू किया था, लेनिन। और लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, 1924 में। दास कैपिटल की रचना किसने किया था, दास कैपिटल का रचना किसने किया था। अच्छा, दास कैपिटल पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था, 1800। ये इतना भुलक्कड़, 1867 में प्रकाशित हुआ था ना रे। तू सब यहाँ जो बैठल है ना, सब बदम कैसा दिमाग वाला है बताओ, कोई न टुभकता है। वाह वाह, ये सब इतिहास रचेगा, इतिहास पढ़ के देखो।
ये दशा है। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्कस। हम के मनाद को क्या कहा जाता? हम के मनाद को क्या कहते हैं? जार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जार। और जार किसको बोला जाता था? रूस के सम्राट को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को पूरे विश्व में क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। कौन दिवस? मजदूर दिवस। यह देखो आगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता? 8 मार्च को। कब? हाँ, यह घोषणा कब हुआ था? 1975 में रे। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। और दास कैपिटल के लेखक के अखिन? कार्ल मार्कस के जन्म कहाँ होले? जर्मनी के टियर नगर में। कार्ल मार्कस के पत्नी के की नाम था? वाह वाह, गजब बता देते तुम लोग। कार्ल मार्कस ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी किया था? एंजल्स के साथ। किसके साथ? एंजल्स। इसका जो फ्रेंड था एंजल्स, इसके साथ ना जी। कार्ल मार्कस किसके साथ मिलकर था? एंजल्स। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ओ, यानी कि जार निकोलस द्वितीय जो था, जो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कर किया था 1861 में, ठीक ना। इसका पत्नी, पत्नी मतलब जनिया का क्या नाम था? जरीना। क्या नाम था? जरीना। तो जरियो बहुत थी की जी। जरीना नाम रखला। कौन देश की थी? ब्रिटेन के। कौन देश के? आपने था रूस के, और लड़की लाया था ब्रिटेन से ना जी। वाह 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 वाह। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्कस और एंगल्स। कार्ल मार्कस और एंगल्स। अच्छा, कार्ल मार्कस एंगल्स दोनों क्या था? दोनों दोस्त था ना। निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तब भाई ये तो है कार्ल मार्कस, जो साम्यवाद का क्या है? संस्थापक। कार्ल मार्कस के क्या है? संस्थापक। और देखो ना यहाँ पर जितना कितना बैठे है, कितना लरुआ गया। ऑब्जेक्टिव आप पढ़ा रहे हैं तो लगा जैसे इस सिलेबस से बाहर नहीं, रसने नहीं पूछता है। एकदम पूरे मसुआल है। उधर वाला तो अलगे, बीच वाला कुछ टन टन रहता, का कि नजरिया ज्यादा नहीं पड़ा है। आ इधर वाला तो 10 खराब है। अभी बाराती घूमे में लगल है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1800। दास कैपिटल क्या है? किताब है। ये किताब के लेखक कौन थे? कार्ल मार्कस। कार्ल मार्कस कहाँ के थे? कहाँ के थे? जर्मनी के। जर्मनी के थे ना जी। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? वाह, दास कैपिटल को। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? अरे रूस में बोल्शेविक क्रांति होलल हो 1917 में होलल हो। आ नेतृत्व मतलब नेता, ओकर कोई ना कोई नेता रहा है ने। जैसे करो या मरो भारत में आंदोलन हुआ था, गांधी जी किए थे ने। करो या मरो, करो या मरो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तो कोई ना कोई नेता होते ना हो। और उसी रूस में बोल्शेविक क्रांति लोग नेतवा के हलखिन। तो नेनी, नेनिन, लेनिन, कौची? लेनिन। चलो अगला याद देखो या। खूनी रविवार किसे कहा जाता? बताओ। पता कौन खूनी रविवार होला रूस में? रूस के जनता गेले सम्राट के मतलब राजा के पास गेले, रोटी दो के नारा। आ राजा के सैनिक सब पर कोची किल के गो। मंगल के रोटी दे दल के गोली। मंगल के कोची आ दे दल के कोची। आ सब के लगभग जितना गया तो उसमें बहुत के मारा। उस दिन रविवार के दिन था, इसीलिए खूनी रविवार कहा जाता। कहिया डेटवा? 1905 के। आगे देखिए, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो अप्रैल थीसिस कौन लिखा था? लेनिन। कौन लिखा था? लेनिन। चलो अगला क्वेश्चन यह है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता? जिसका दल मेनसेविक, जिसमें जिसका वोट अल्पमत दल मतलब जिसके दल की संख्या कम है उसको कुछ बोलेंगे? मेनसेविक। जो वोट कम देगा, अल्पमत है ना एकदम पूरा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था? पहले पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। यह घोषणा कब हुआ था? 1900। कौन किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ। ये नहीं किया था वो? वाह वाह वाह, गजब। अगला क्वेश्चन ये आ गया दौड़ते फांदते। रूस में प्रतिनिधित्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? 1900। 1905 में हुआ था। ओ, खूनी रविवार के दिन नहीं। 1905 खूनी रविवार का डेट है, याद रखना। इसमें ड्यूमा का गठन भी हुआ था। कौन संस्था का गठन? तो ड्यूमा। आगे, किस संधि के तहत रूस प्रथम युद्ध से बाहर हो गया?
बेरेस्टिलोवस की संधि, बेरेस्टिलोवस की संधि हुआ ने तो रूस कब हो गया, बाहर हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्कस को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। लो बुआ, अगला क्वेश्चन है ये देखो, खत्म हो गया जी। अच्छा जो क्वेश्चन जो वीडियो देख रहे हैं उनसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, ये बता देना कि कार्ल मार्कस के पिताजी का क्या नाम था, इन्हें बतिलो अभी। तो कमेंट करवा हम बतेबो कार्ल मार्कस के पिता के क्या नाम था, कार्ल मार्कस के पिता के क्या नाम था। अच्छा उनकर पिता क्या थे, उनकर पिता, अब पिताजी काम भी थे ना, प्रसिद्ध थे ना जी। पिता क्या थे भाई, उनकर पिता कौन को पेशा करते थे ने, तो क्या थे तुम लोग जानते हैं जी, पक्का? चलो बताओ तो। वाह गजब, ये तो अब अजबा नहीं गया होगा तो सब देखे वाला वीडियो कैसे पता चलेगा ना। लेकिन आप लोग सब कहते जानते तो कमेंट कर देना, ठीक। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।